हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार। आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यूपी कैट एक्ट के और बीएचयूआर और एंट्रेंस एग्ज़ाम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनकी बात करेंगे। तो इसमें हम करते हैं प्रश्न नंबर 1 की बात। प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दे रखे फसल और दूसरी तरफ दे रखा उनका कुल। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है चकुंदर। चकुंदर का कुल क्या होता है? चीनोपोडिएसी। तो ये सही है। और शकरकंद, शकरकंद का होता है कानबुलेलिसी। तो ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी है करेला। करेला का कुल होता है कुकुरबिटिएसी। और भिंडी, तो हम बात करते हैं भिंडी की। तो भिंडी का जो कुल होता है इसमें दे रखा सोलनेसी, लेकिन सोलनेसी कुल जो होता है वो होता है आलू का। सोलनेसी कुल होता है आलू का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी ये बताना है, इसमें एक समूह दे रखा और सब्जियां दे रखी हैं। जो मतलब कोल क्रॉप संबंधित किससे हैं? वो गांठ गोभी और बोकरी कली से है। और जड़ वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं? आलू होता है, अदरक जड़ वाली फसलें होती हैं। और शकरकंदिया फसलें कौन सी हैं? प्याज, लहसुन। और फलदार मिर्च, बैंगन। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो जड़ वाली फसलें जो होती हैं वो होती हैं जैसे गाजर है, ये जड़ वाली फसलें होती हैं। तो इसमें हमें दे रखा है आलू, अदरक। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 है कि फूल गोभी का खाया जाने वाला भाग। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसलिए स्टार लगा कर इसे लिखें। तो फूल गोभी में खाया जाने वाला भाग कौन सा? फूल गोभी में खाया जाने वाला भाग है फल है या पुष्पक्रम है या पुष्प है या तना है। तो जो फूल गोभी में खाया जाने वाला भाग है, फूल गोभी में खाए जाने वाला भाग कौन सा है? तो फूल गोभी जो खाया जाने वाला भाग है वो है पुष्पक्रम। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। एक तरफ स्रोत दे रखे हैं, एक तरफ विटामिन दे रखे हैं। तो इनमें से बताना है कि सही सुमेलित कौन सा है। तो गाजर में विटामिन डी होती है। और ऑप्शन बी है पात गोभी में सी, और प्याज में ए, और मूली में ई। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 4 का आंसर है वो है पात गोभी में सी विटामिन पाई जाती है। बी पाई जाती है सूर्य की किरणों में। और ए जो और सी जो पाई जाती है, मतलब ए पाई जाती है गाजर में, इनमें पाई जाती है। और ई पाई जाती है पालक में, इन्हों में पाई जाती है। पालक है, हरी सब्जियां जो हों उनमें ई विटामिन पाई जाती है। और बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें एक तरफ फसल दे रखे, एक तरफ उनका वनस्पति के नाम दे रखा। तो ऑप्शन नंबर ए है कि प्याज का वनस्पति के नाम एलियम सेपा। और ऑप्शन नंबर बी है कि खरबूज का कुकुरबिटा मेसचटा। और तीसरा है मिर्च का कैप्रिस्कम क्रूटिसेनम। और डी दे रखा है बैंगन का सोलेनम मेलोनेंजा। तो जो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर जो गलत दे रखा वो दे रखा है इसमें कि खरबूज का वनस्पति के नाम कुकुरबिटेसी मोसेटा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इनमें से बताना है, इसमें एक तरफ फसल और उनके जन्म स्थान दे रखे हैं। तो बैंगन का जन्म स्थान कहाँ पर है? भारत, सही है। फूल गोभी का जन्म स्थान कहाँ है? इटली, सही है। और भिंडी का जन्म स्थान कहाँ है? अफ्रीका। मिर्च का कहाँ है? भारत नहीं, मिर्च का भारत नहीं, मिर्च का है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। मिर्च का जो जन्म स्थान है वो है दक्षिण अफ्रीका। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 है कि मिर्च के लाल रंग का क्या कारण है। मिर्च का जो लाल रंग का कारण क्या है? तो मिर्च का जो लाल रंग का कारण है वो है कैप्रासीन या कैप्राइथीन या लाइकोपीन या बीटा कैरोटीन। तो जो मिर्च का जो लालपन होता है वो होता है कैप्राइथीन के कारण। ऑप्शन नंबर बी।
बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 है कि रोपण के लिए प्याज के बहन की उचित आयु क्या है। मतलब जो प्याज रोपने के लिए तैयार हो जाती है वो कितने सप्ताह में उसे रोपण कर देना चाहिए। 3 से 4 सप्ताह के मध्य, या 8 से 10 सप्ताह के मध्य, या 5 से 6 सप्ताह के मध्य, या 12 से 14 सप्ताह के मध्य। तो प्याज का जो रोपण कर देना चाहिए वो कर देना चाहिए 8 से 10 सप्ताह के मध्य में। ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 है कि पूसा नवीन एक प्रजाति है लौकी की, गाजर की, या करेला की, या शलजम की। तो पूसा जो नवीन प्रजाति वो लौकी की प्रजाति है, सबसे प्रचलित प्रजाति है ये एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 है कि पीला सिरा मोजेक रोग किस में लगता है। तो गाजर में लगता है, या पात गोभी में, भिंडी में, या प्याज में। तो जो पीला सिरा मोजेक रोग जो है वो लगता है भिंडी में। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल दे रखी है, दूसरी तरफ उनकी बीज दर दे रखी है। बैंगन की बीज दर 50 किलोग्राम, भिंडी की 10 से 12 किलोग्राम, और लौकी की 4 से 5 किलोग्राम, और लहसुन की 8 से 10 किलोग्राम। तो जो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है कि लहसुन की जो बीज दर दे रखी है वो इसमें गलत है, क्योंकि बैंगन की 500 ग्राम होती है, भिंडी की 10 से 12 किलोग्राम होती है, लौकी की और 4 से 5 किलोग्राम होती है, लहसुन की 8 से 10 ग्राम नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 है कि सब्जी की सामान्यतः आवश्यकताएं प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होती है। मतलब एक दिन में जो व्यक्ति सब्जी ग्रहण करता है वो कितनी करता है, 85 ग्राम, या 185 ग्राम, या 285 ग्राम, या 400 ग्राम। तो जो एक दिन में ग्रहण करता है वो ग्रहण करता है 285 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं 13 की। 13 है मिर्च में लगने वाला पर्णकुंचन रोग फैलता है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, या नेमाटोड द्वारा, या कवक द्वारा। तो मिर्चों में जो पर्णकुंचन रोग होता है वो लगता है विषाणुओं द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 है कि फूल गोभी में बीह पटेल का क्या कारण है। जो फूल गोभी में जो बीह पटेल का कारण होता है वो क्या है। लोहे की कमी है, बैंगन की कमी है, या सल्फर की कमी है, या माल्टीविटामिन की कमी है। तो जो फूल गोभी में बीह पटेल का जो कारण होता है वो होता है कि माल्टीविटामिन की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो उसकी कमी के कारण इसमें बीह पटेल हो जाता है। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 है कि कौन सा असंगत है, मतलब कौन सा इनमें से सही नहीं है। तो कायकीय भी विकार दे रखा है, एक तरफ कारण दे रखे हैं। तो इसमें जो बताना है हमें वो बताना है कि कायकीय और कारण में बताना है। तो बटनिंग किसे कहते हैं, नाइट्रोजन की कमी के कारण होती है, और ब्राउनिंग बोरान की कमी के कारण, और रिक्टेनस देर से कटाई की कमी से, लेकिन ब्राइटिनेमस किसे फास्फोरस की कमी के कारण नहीं होती। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 है कि शकरकंद के खाने योग्य भाग होता है। शकरकंद का कौन सा भाग खाया जाता है। तो परिवर्तित तना खाया जाता है, या परिवर्तित जड़, या फल, या पुष्प। तो शकरकंद का जो भाग खाया जाता है वो खाया जाता है परिवर्तित जड़ खाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सी तरबूज की प्रजाति है। तो इनमें से बताने की तरबूज की प्रजाति कौन सी है। तो अर्कजीत है, या अर्कहंस है, या अर्कचंदन है, या अर्क ज्योति है। तो ये तरबूज की प्रजाति कौन सी है इनमें से, तो वो है अर्कजीत। ऑप्शन नंबर सी प्रजाति है ये। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अब बात करें प्रश्न नंबर 18। 18 है प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है। एनिसाइनिन के कारण, या लाइकोपीन के कारण, या क्यूरस्टीन के कारण, या कैरोटीन के कारण। तो जो प्याज का पीला रंग होता है वो होता है क्यूरस्टीन के कारण। ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 है कि निम्न में से खीरा की संकर प्रजाति कौन सी है। इनमें बताने की खीरा की संकर प्रजाति कौन सी है। तो पूसा अलंकार, पूसा संयोग, या पूसा रूबी, या पूसा मंजरी। तो जो खीरा की जो प्रजाति है वो है पूसा संयोग। ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। 20 है कि बर्मिंग का कंपोस्ट तैयार की जाती है फफूंदी की सहायता से, केंचुए की सहायता से, या जीवाणु की सहायता से, या रसायन के उपचार से। तो जो बर्मिंग कंपोस्ट तैयार किया जाता है वो किया जाता है केंचुओं की सहायता से। केंचुओं का खाद तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। 21 है
कि बांझपन निरोधक विटामिन है, जो बांझापन होता है वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई की कमी से। तो जो बांझापन होती है वो होती है विटामिन ई की कमी से, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। 22 निम्न में से एक परपरागत फसल है, मतलब परपरागत कौन सी फसल है? टमाटर है, आलू, मिर्च या फूल गोभी? तो जो परपरागत फसल है वो है फूल गोभी, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। 24 है कि पूसा अनुपम किस्म किसकी है? तो टमाटर की है, मिर्च की है, या बैंगन की, या शिमला मिर्च की है? तो जो पूसा अनुपम जो प्रजाति है वो है बैंगन की, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। 25 है उत्तर प्रदेश में खरीफ में उगाने के लिए प्याज की उपयुक्त किस्म कौन सी है? जो उत्तर प्रदेश में प्याज की किस्म उगाई जाती है वो कौन सी है? एग्रीफाउंड रोज, या एग्रीफाउंड डार्क रेड, या एग्रीफाउंड लाइट रेड, या पंजाब रेड राउंड? तो जो उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है वो है एग्रीफाउंड डार्क रेड, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर 26 है कि पंथ ऋतुराज एक किस्म है टमाटर की, मिर्च की, प्याज की, बैंगन की? तो जो पंथ ऋतुराज जो एक किस्म है वो है बैंगन की, ऑप्शन नंबर डी। और भाई इसमें से प्रजातियों में से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि कौन सी प्रजाति किसकी है, उसकी प्रजाति दे देगा और उससे उस फसल का नाम पूछेगा उसका, जिसका पूछा जाएगा। मतलब और ऐसे पूछ सकता है कि एक तरबूज की प्रजाति बताओ कौन सी है, और ऐसे पूछ सकता है कि एक आम की प्रजाति बताओ। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए प्रजातियों को ध्यान से पढ़ें एक बार। जैसे पंथ ऋतुराज किसकी है? तो बैंगन की है। टमाटर की याद कर लो और ऐसे ही याद कर लो। और भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एक बार। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ क्वेश्चनों को वो गलत बताते हैं, कमेंट करके बताते हैं कि आप सर सही नहीं बता रहे, गलत बता रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन बिल्कुल उनका आंसर जो एक्यूरेट आंसर है, जो हमने बताया है वो एक्यूरेट है। और एग्ज़ाम में भी यही कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लगाऊं, तो इसे ध्यान में रखें, ध्यान में रख कर करें। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 है कि भंडारावस्था में प्याज में अंकुरण रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? NAA का, या MH का, या GS का, या PA का? तो जो भंडारण में जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है MH का, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से वर्षा उपहार किसकी प्रजाति है? प्रजातियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछा जाएगा प्रजातियों से, एक न एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए प्रजातियों पर विशेष ध्यान रखें। तो वर्षा उपहार किसकी प्रजाति है? भिंडी की, मिर्च की, पात गोभी की, प्याज की? तो जो उपहार वर्षा उपहार है वो है भिंडी की, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं 29 की। 29 है दलहनी फसलों में नत्रजन स्थिरीकरण होता है एजोबैक्टीरिया द्वारा, राइबोसोम द्वारा, या नाइट्रोबैक्टीरिया द्वारा, या नील हरित शैवाल द्वारा? तो जो दलहनी फसलों में नत्रजन होता है वो होता है राइबोसोम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 है कि पूसा मेघालय उन्नत किस्म किसकी है? प्रजातियों से पूछा जाएगा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है। तो पूसा मेघालय जो किसकी है? गाजर की, मूली की, चुकंदर की, खरबूज की? तो पूसा मेघालय जो प्रजाति है वो है गाजर की, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं 31 की। परभनी क्रांति किस सब्जी की बहुचर्चित किस्म है? बैंगन की, प्याज की, मिर्च की, भिंडी की? तो जो परभनी क्रांति किस सब्जी की है वो है भिंडी की, ऑप्शन नंबर डी। भिंडियों की ज़्यादातर प्रजाति पूछी जा रही है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की। 32 है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल, एक उत्पादन प्रति हेक्टेयर। भिंडी की 8 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर कुंटल, और करेला की 10 से 150, और मिर्च की 200 से 250, और जी मिर्च की गाजर की है 200 से 250 कुंटल, और मिर्च की है 200 से 250 कुंटल। तो जो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर गलत दे रखा है
मिर्च की जो प्रति हेक्टेयर 200 से 250 नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ये तीनों सही हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की। 33 है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। फसल नर्सरी के लिए प्रति हेक्टेयर प्याज के लिए 500 वर्ग मीटर, टमाटर के लिए 100 वर्ग मीटर, फूल गोभी के लिए 500 वर्ग मीटर, बैंगन के लिए 100 वर्ग मीटर। लेकिन जो टमाटर है, टमाटर के लिए 100 वर्ग की नहीं आवश्यकता होती, उसके लिए होती है 500 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 34। 34 है कि निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। फसल लगने वाले रोग प्याज में बैंगनी धब्बा, फूल गोभी में अर्धपतन, बैंगन में टिट्रिक लीफ, गाजर में पीला सिकरा मोज़ेक। तो जो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें, कि गाजर में पीला सिसर मोज़ेक नहीं लगता है। और बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की। 35 है कि निम्न में से असंगत की पहचान कीजिए। सब्जियां और गंध, लहसुन की, एलाइसिन की, और करेले में कड़वापन, मिर्मोडर्मिसाइड, और खीरे में कार्बोहाइड्रेट कैरोटीन के कारण, मिर्च में चरपहान कैप्साइसिन के कारण। तो जो इसमें गंध जो आती है वो है खीरे में। जो ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा, खीरे में कैरोटीन नहीं होती। कैरोटीन की जो दुगंध आती है वो आती है दूध में से आती है कैरोटीन की। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 की। प्रश्न नंबर 36 है कि निम्न में असंगत पहचानिए। फसल और उन्नत किस्म दे रखी। गाजर की प्रजाति क्या क्या है। पूसा केसर, पूसा मेघालय, पूसा यमदंगिनी। और मिर्च की है इसमें पूसा ज्वाला, पंत सी एक, पूसा शेफाली। और सी है भिंडी में पूसा साबनी, पूसा मखमली, हिसार उन्नत। और बैंगन की अर्क, बोने बेले या एसओजी। तो जो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर है डी। जो बैंगन की जो प्रजाति है वो अर्का नहीं होती, बोनेबोल भी नहीं होती, और ओसंजोर भी नहीं होती। लेकिन गाजर की पूसा केसर, पूसा मेघली, पूसा यमदग्नि। और मिर्च की भी पूसा ज्वाला होती है, पंतसीवन होती है, पूसा शेफाली भी होती है। लेकिन भिंडी की भी पूसा सावनी, पूसा मखमली और हिसार उन्नत, ये सब भिंडी की प्रजातियाँ हैं। और लेकिन बैंगन की प्रजातियाँ अर्काडी की, बोने बोल और असोंजी नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की। प्रश्न नंबर 37 है कि निम्न में से असंगत को पहचानिए। फसल और अंतरण दे रखा। फूल गोभी का अंतरण 60 से 45 सेंटीमीटर होता है। लौकी का 1.5 से 1 मीटर होता है। गाजर का 30 से 10 सेंटीमीटर होता है। प्याज का 30 से 25 होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। इसलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 की। 38 है कि निम्न में से एक परागित फसल नहीं है। फूल गोभी, पात गोभी या प्याज या टमाटर। तो परपरागित फसल जो नहीं है वो है टमाटर। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 की। 39 है कि प्याज की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है। 2 से 3 किलोग्राम, 4 से 5 किलोग्राम, 8 से 10 किलोग्राम, 12 से 14 किलोग्राम। एक क्वेश्चन उनकी बीज दर से भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, इसलिए एग्ज़ाम में बीज दर भी याद करके जाएं एक बार। तो इसकी बीज दर होती है, प्याज की बीज दर होती है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 की। 40 है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की प्रति स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में, लुधियाना में, हैदराबाद में, पंतनगर में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी, ऐसे पूछा जा सकता है। तो भारतवर्ष में जो प्रथम विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी पंतनगर में। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। और प्रश्न नंबर 41 है कि फूल गोभी में बंटिंग का कारण क्या होता है। लोहे की कमी के कारण, या नाइट्रोजन की कमी के कारण, या मल्टीविटामिन की कमी के कारण, या बोरान की कमी के कारण। तो बंटिंग का जो कारण होता है फूल गोभी में वो होता है नाइट्रोजन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 की। प्रश्न नंबर 42 है कि प्रश्न नंबर 42 है कि फूल
फूल गोभी में प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दर रखी जाती है, कितनी रखी जाती है? 500 मीटर की या 1000 मीटर की या 1500 मीटर की या 2000 मीटर की। तो प्रमाणित बीज उत्पन्न किया जाता है तो उसके लिए दूरी कितनी रखी जाती है? तो उसके लिए दूरी रखी जाती है 1000 मीटर की। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं 43 की। 43 निम्न में से कुछ सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो फूल गोभी इटली की नहीं, पात गोभी यूरोप नहीं, प्याज एशिया नहीं, गांठ गोभी भारत। ये गलत है क्योंकि फूल गोभी का जन्म स्थान इटली है, पात गोभी का यूरोप है, प्याज का एशिया, गांठ गोभी का भारत नहीं है। ऑप्शन नंबर इसलिए डी सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 44। 44 है कि अर्क निकेतन किस्म किसकी है? फूल गोभी की, टमाटर की, लहसुन की, प्याज की। तो अर्क निकेतन जो प्रजाति है वो है प्याज की। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 की। 45 है आइसोप्रोटान एक है कवकनाशी, कीटनाशी, खरपतवारनाशी या नीमोटोनाशी। तो आइसोप्रोटान जो है वो है एक खरपतवारनाशी। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है फूल गोभी के बी पटेल नामक रोग की रोकथाम की जाती है सोडियम मल्टीवेटन के से या अमोनियम सल्फेट से या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से या सेविन से। तो फूल गोभी में जो बी पटेल नामक की जो रोकथाम की जाती है वो की जाती है सोडियम मल्टीवेटन डेट की से की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 47। 47 है उत्तर प्रदेश में खरपतवार में उगाने के लिए प्याज की उपयुक्त किस्म कौन सी है? एग्रीफाउंड रेड या निफाद 53 या एग्रीफाउंड लाइट रेड या पूसा रेड। तो जो खरीफ में उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है वो प्रजाति है निफाद 53। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। तो हमारी वीडियो का ये 48वां क्वेश्चन है, ये है कि निम्न में से एक तने वाली सब्जी है गाजर, गांठ गोभी, शकरकंद, मूली। तो एक तने वाली जो सब्जी है वो कौन सी है? तो वो है गांठ गोभी। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। और हमारी वीडियो का जो 49वां क्वेश्चन है वो है पावड़ी मिल्ड्यू रोग का कारण है बैक्टीरिया, वायरस, कवक या नेमाटोडा। तो जो इसका कारण है वो है वायरस। ऑप्शन नंबर बी। तो हमारी वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि फूल गोभी में ब्राउनिंग का कारण है बोरान की कमी, बोरान की अधिकता, नाइट्रोजन की कमी, मल्टीविटामिन की कमी। तो जो बोरान की फूल गोभी में जो ब्राउनिंग की कारण जो होता है वो होता है बोरान की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर ए। तो हमारी वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 51। 51 है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन सी किस में पाई जाती है? प्याज में, गांठ गोभी में, पात गोभी में, गाजर में। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है कि इसका आंसर क्या है, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और कोई अगर वीडियो में गलती हो तो उसे, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।